एवरीवन, चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। डिवाइन आपसे क्या करने को कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। इंस्टिंक्ट, ओके, पैशन, विजडम। वाओ, क्या कार्ड्स आए व्यूअर्स, आई एम वेरी हैप्पी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रेयर। चलिए, आपको कार्ड सब अच्छे से दिख रहे हैं। यस, कार्ड्स आर विजिबल। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले इंस्टिंक्ट, यानी कि आपको व्यूअर्स अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। आपको अपने मन की आवाज़ सुननी है, अपने दिमाग को खुला रख कर के कोई भी डिसीजन लेना है। किसी की बातों में आके, कोई इमोशंस में बह कर के, या फिर पास्ट में क्या हुआ था ये सब सोच के कोई भी गलत बातों में नहीं फंसना है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मेंटल मैनिपुलेशन, एनी काइंड ऑफ चीज़ें छुपाना, या फिर किसी ने आपसे कोई बात छुपाई हो। तो व्यूअर्स थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। हो सकता है कोई आप पे नज़र रखता हो, जैसे ऑनलाइन जैसे होता है ना, आपको स्टॉक करना या आप पे नज़र रखना, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का मैनिपुलेशन करने की कोशिश करना, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना, बहुत कुछ हो सकता है व्यूअर्स। आपको किसी तरह का मतलब अपने फेवर में काम कराने की कोशिश करना। तो व्यूअर्स, आपको अपनी इंस्टिंक्ट की बात सुननी है, किसी की बातों में आप ना आए। आप हर पहलू पे गौर फरमाएं। कोई भी एक तरफा बात सुन के किसी के लिए या अपने लिए भी कोई डिसीजन ना ले व्यूअर्स। अगर आप टाइम चाहते हैं तो टाइम मांग लीजिए। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, या फिर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा चीज़ है जो आप करने वाले हो, तो आप अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें, वक्त लें, सोचें, फिर डिसीजन ले व्यूअर्स। पता नहीं ये मैसेज क्यों आया, बट कोई डिसेप्शन आपके साथ हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल व्यूअर्स। थोड़ी सी मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि ऐसी एनर्जी है कि कोई आपसे बातें छुपाई जा सकती हैं, या फिर आपको आधा सच पता हो, आधा ना पता हो, हाफ ट्रुथ। तो ऐसे नहीं, आप बी केयरफुल व्यूअर्स। कुछ भी करने के पहले आप अपनी इंस्टिंक्ट की ही आवाज़ सुने। पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करिए व्यूअर्स। कुछ ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं सपोज़, और फिर आप अपने कैरियर में लग गए, या फिर कमाने खाने में लग गए, या फिर होता है ना, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, या फिर मैरिज हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग आ गई, या जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, या फैमिली में कुछ काम है उसमें आप बिज़ी हो गए, तो आप अपने पैशन से थोड़ा सा दूर हो गए कुछ लोग। तो अपने पैशन से रिकनेक्ट करिए, क्योंकि पैशन हमें ज़िंदा रखता है व्यूअर्स। अब उनकी बात अलग है जिनका क्रिएटिविटी का काम है, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें तो अपना पैशन फॉलो करना ही है, क्योंकि वही उनका काम है। अब जैसे मान लीजिए कोई म्यूज़िशियन है, तो म्यूज़िक उसका पैशन भी है और म्यूज़िक उसका काम भी है, इसलिए वो बात अलग है। लेकिन जो भी हो, चाहे पैशन आपका प्रोफेशन हो या ना हो, आप अपने पैशन से अलग कभी मत होइए व्यूअर्स, क्योंकि जब हम पैशन से अलग हो जाते हैं तब हमारे सोल को हैप्पीनेस नहीं मिलती। हमारा जो पैशन होता है ना, वो हमें डिवाइन गिफ्ट के तौर पे देते हैं। सोचिए ना, कोई कितनी अच्छी पेंटिंग करता है, कैसे कर लेता है, बाकी कोई तो नहीं कर पाता, सब तो नहीं कर पाते, कुछ लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये उनका गिफ्ट है जो डिवाइन ने उनको दिया है। तो आपको भी गिफ्ट मिली है और सबको मिलती है।
डिवाइन हर बच्चे को कोई ना कोई गिफ्ट दे के ही भेजते हैं व्यूअर्स, डिवाइन खाली हाथ नहीं भेजते। तो जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करिए, उसको लोगों के सामने लाइए। देखिए ना, यहाँ पे ये लड़की, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोरी पढ़ रही है ऐसा लगता है, और शायद ये इसके एक एजेड इंसान है, शायद इसके ग्रैंडफादर हो। ये लड़की इस ग्रैंडफादर को स्टोरी सुना रही है। एक ही इंसान है पूरे कमरे में जो इनकी स्टोरी को सुन रहे हैं, लेकिन ये कितने पैशन के साथ अपनी बात रख रही है, और इनके ग्रैंडफादर सुन रहे हैं, और इन्होंने न्यूज़पेपर जो है वो नीचे रखा हुआ है। यानी क्या कि अगर कोई एक इंसान भी है जो आपके पैशन को सपोर्ट करता है तो बहुत है व्यूअर्स, बहुत है। आप शुरू तो करिए, बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। आप अपने पैशन को अपने अंदर दबा के मत रखिए व्यूअर्स, सबके सामने लाइए। ठीक है, इस दुनिया को क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, पैशन की ज़रूरत है। आपके आर्ट फॉर्म, आपके नॉलेज, आपके क्रिएशन की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है व्यूअर्स। सामने आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एक ही इंसान लाइक करे या कम लोग पसंद करे, कोई बात नहीं। एक इंसान ने पसंद किया बहुत है, बहुत है व्यूअर्स, बहुत है। क्योंकि डिवाइन ने पसंद कर लिया ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कोई पसंद करे ना करे। विजडम, मदर गाया आई हैं, मदर यूनिवर्स आई हैं, देखिए इस कार्ड में। और मदर यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी विजडम मिलने वाली है, लाइफ विजडम। ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसके लिए जो विजडम चाहिए होता है, वैसे विजडम। कुछ विजडम आपके प्रोफेशन या आपके काम से भी रिलेटेड है, कुछ विजडम लाइफ से रिलेटेड है, कुछ साइकिक इन्फॉर्मेशन भी आपके तरफ आ सकती है व्यूअर्स, क्योंकि इंस्टिंक्ट के साथ विजडम आया है। तो कुछ बातों का आपको पता चल सकता है, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई हों आपके सामने आ सकती हैं। बी अ लिटिल रेडी, मतलब आप रेडी रहो। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आया तो आप उस इतने शॉक्ड हो गए कि आप उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। नहीं, बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ विजडम आपको मिलेगी इसके बाद, लाइफ को आगे बढ़ाने की विजडम आपको दी जा रही है, यूनिवर्स दे रहे हैं। आप यूनिवर्स से प्रेयर करिए कि वो आपको सही दिशा देखने में मदद करें। एंड देखिए मैंने क्या कहा, प्रेयर, और यहाँ पे कार्ड भी प्रेयर का आया हुआ है। आप प्रेयर करिए व्यूअर्स। आपको जिसमें भी डाउट लगे, जिस चीज़ में भी आपको लगे कि आप स्टक हो गए, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर आपको उस चीज़ के खोने का डर लग रहा है, जो भी है व्यूअर्स, जो भी है मन में, जो भी डाउट्स हैं, सब डिवाइन पे दे दीजिए। डिवाइन आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, डिवाइन ही आपके लिए रास्ता निकालेंगे, चाहे रास्ता कुछ भी हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दो चीज़ों के बीच फंसे हैं, शायद उनके लाइफ में दो चॉइसेस हों, शायद आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। तो बस आप डिवाइन से गाइडेंस मांगे, इंस्टिंक्ट, पैशन और विजडम को यूज़ करके डिसीजन ले, और डिवाइन से गाइडेंस मांगे। डिवाइन जब गाइडेंस देंगे तो सही डिसीजन को आप चूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो व्यूअर्स यही था जो डिवाइन आपसे कह रहे हैं। आज के लिए डिवाइन मैसेज यही है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स। बाय, टेक केयर।